आज हम सिलोजी में जिस टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं वो है केवल कुछ कॉन्सेप्ट, जिसे हम कहते हैं ओनली सम कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में पिछले 2 सालों में बैंक पीओ, बैंक क्लर्क के एग्जाम में 5 क्वेश्चन निश्चित रूप से आ रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है कुछ से थोड़ा भिन्न है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, हम एक स्टेटमेंट लेते हैं। स्टेटमेंट ये है, कुछ स्टेटमेंट है हमारा, केवल कुछ ए बी है। इससे हम डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए को हमने डिनोट किया, कुछ पार्ट है तो बी को हमने डिनोट किया और इंटरसेक्ट कर दिया ए के कुछ पार्ट से। ये हमें कंफर्म हो गया कि ए का कुछ पार्ट है वो बी के अंदर है। अब देखिए, ये चीज़ कंफर्म हो गई कि केवल कुछ पार्ट है ए का, तो ये कंफर्मेशन में दे दिया कि ए का कुछ ही पार्ट है वो बी में है, बाकी पार्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पार्ट है बाकी का बचा हुआ, ये बी में नहीं है। तो हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? पहला निष्कर्ष इससे ये निकलेगा, कुछ ए बी नहीं है। अब देखिए, ये इसका मेन निष्कर्ष है। अब देखिए आगे बात करते हैं। अब मैं स्टेटमेंट कुछ कंक्लूजन लेता हूं, क्या वो इसको फॉलो करेंगे? तो उन कंक्लूजन को हम लेते हैं। मैंने कहा कुछ ए बी है। दूसरा कंक्लूजन है कुछ बी ए है। ठीक है। तीसरा है कुछ बी ए नहीं है, सभी ए बी है, सभी बी ए है, सभी एक के बी होने की संभावना, सभी बी के ए होने की संभावना। अब देखिए, हमने कुछ कॉन्सेप्ट लिए, जैसे स्टेटमेंट है केवल कुछ ए बी। हमने ये कंक्लूजन निकाले कि ये कंक्लूजन इनको फॉलो करते हैं या नहीं, ये देखते हैं। अब देखिए, कुछ ए बी है, पहला कंक्लूजन। अब देखिए, कुछ ए बी है, हमें दे क्या रखा है? केवल कुछ ए बी है। ये चीज़ कंफर्म में दे रखी है। हमने पहले बात की थी कि स्टेटमेंट अगर रिपीट हो रहा तो वो बात गलत होगी, लेकिन इस केस में एकमात्र ये एक ऐसा केस है जहाँ पे स्टेटमेंट रिपीट हो रहा है कि कुछ ए बी है, क्योंकि यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे इन्होंने क्या है, कंफर्मेशन में बता दिया कि ओनली सम ए इज बी। इसका मतलब हुआ कि कुछ ए बी है, वो इस केस में सही होगा। फिर देखिए, कुछ बी ए है, तो कुछ बी का पार्ट ए में है, तो ये बात भी सही है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, कुछ बी ए नहीं है। अब देखिए, हमने क्या कहा था कि इस स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कुछ ए बी नहीं है, इसका मेन निष्कर्ष निकलेगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कुछ बी ए नहीं है? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हमने ए के बारे में बता रखा है कि ए का केवल कुछ पार्ट ही है, हो सकता है बी पूरा यहाँ पे हो। तो हमने बी के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बताया, इसलिए बी से हम कोई रिलेशन ए का नहीं निकाल सकते जब तक हमें गिवन नहीं हो, इसलिए ये गलत है। अब देखिए, सभी ए बी है, क्या सभी ए बी है? कुछ पार्ट ही है, इसलिए ये गलत। अब देखिए, सभी बी ए है, क्या है? केवल कुछ पार्ट है, तो इसलिए ये भी गलत। अब देखिए, सभी ए के बी होने की संभावना, सभी ए के बी होने की संभावना, कुछ पार्ट है
और क्या कह रखा, केवल कुछ है, तो कन्फर्मेशन में दे रखा हो, जहां कन्फर्मेशन हो जाए वहां संभावना नहीं लगती, इसलिए संभावना यहाँ पे गलत होगी। अब देखिए सभी बी के ए होने की संभावना, हाँ सभी बी ए हो सकते हैं, क्योंकि बी के बारे में हमें कोई कंफर्मेशन नहीं दे रखी कि बी का ए के साथ क्या रिलेशन है, नहीं दे रखा, इसलिए सभी बी के ए होने की संभावना है। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस हम करवाएंगे यहाँ पे आपको। तो क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मैं वही क्वेश्चन लूँगा जो एग्जाम में आए हुए हैं और मेंस के एग्जाम में आए हुए हैं केवल कुछ पे रिलेटेड, तो मैं वो क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। पहला है स्टेटमेंट, केवल कुछ पेपर पेंसिल है। दूसरा स्टेटमेंट है कुछ पेंसिल पेन है। कुछ पेंसिल पेन है। और तीसरा स्टेटमेंट है अपना केवल कुछ इरेजर पेन है। अब देखिए कॉन्क्लूजन में पूछा गया है कुछ इरेजर पेन नहीं है। कुछ इरेजर पेन नहीं है। सभी पेन पेंसिल हो सकते हैं। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन अपना एग्जाम में आया हुआ है पिछले साल। अब देखिए केवल कुछ पेपर पेंसिल है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? केवल कुछ पेपर पेंसिल है, कंफर्मेशन में दे रखा है, ठीक है। फिर दे रखा है कुछ पेंसिल पेन है, कुछ पेंसिल है, वो क्या है? पेन है। ये चीज़ यहाँ पे कंफर्म नहीं है, हमने दे रखा है। केवल कुछ इरेजर पेन है। अब देखिए केवल कुछ इरेजर है, वो पेन है। अब ये चीज़ दे रखी है कि इरेजर है, वो पेन है, ये कंफर्मेशन में दे रखा है। अब देखिए कुछ इरेजर पेन नहीं है, हमने भी पहले ये देखा था। इस स्टेटमेंट से हम कौन सा कॉन्क्लूजन निकाल सकते हैं? केवल कुछ इरेजर पेन है, इसका हम स्टेटमेंट का कॉन्क्लूजन ये निकाल सकते हैं कि कुछ इरेजर पेन नहीं है। इन्होंने भी क्या पूछा है? कुछ इरेजर पेन नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। फिर देखिए सभी पेन पेंसिल हो सकते हैं। पेन और पेंसिल कोई कंफर्म रिलेशन नहीं दे रखा, केवल ये दे रखा है कि कुछ पेंसिल पेन है। और यहाँ जहाँ कंफर्म रिलेशन नहीं दे रखा वहाँ संभावना हो सकती है, तो सभी पेन के पेंसिल होने की संभावना होगी, इसलिए ये सही हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट अपना केवल कुछ स्टिक ग्लू है। सेकंड स्टेटमेंट है कोई ग्लू पेंट नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट है
केवल कुछ पेंट कॉर्पोरेट है। निष्कर्ष है, कंक्लूजन, कुछ कारपेट ग्लू नहीं है। दूसरा है सभी स्टिक पेंट हो सकते हैं। यह भी लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए इसको डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करें। केवल कुछ स्टिक ग्लू है, ठीक है, स्टिक बना लिया और स्टिक का क्या है, कुछ पार्ट क्या है ग्लू में, और ये कंफर्म में दे रखा है कि केवल कुछ पार्ट स्टिक का है वो ग्लू में है, कोई ग्लू पेंट नहीं है। अब दे रखा है कोई ग्लू है वो पेंट नहीं है। केवल कुछ पेंट यानी पेंट का केवल कुछ पार्ट ही कंफर्मेशन में दे रखा है कारपेट है, ठीक है। अब देखिए पूछा गया कुछ कॉर्पोरेट ग्लू नहीं है। अब देखिए सभी ग्लू है वो पेंट नहीं है, तो कारपेट का कुछ भाग कंफर्मेशन में दे रखा है कि पेंट है, कुछ पेंट कॉर्पोरेट है, ये कंफर्मेशन दे रखा है। इसलिए कुछ पार्ट कॉर्पोरेट का ग्लू नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि ये वाला पोर्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये सभी पेंट है वो ग्लू नहीं है, तो इसलिए पहला सही है। फिर देखिए सभी स्टिक पेंट हो सकते हैं। अब देखो सभी स्टिक पेंट हो सकते हैं, कुछ पार्ट कंफर्मेशन में है कि ग्लू है और वो सभी ग्लू है वो पेंट नहीं है, तो ये वाला पोर्शन नहीं है, तो क्या सभी हो सकते हैं, तो सभी पेंट हो ही नहीं सकते क्योंकि ये वाला पोर्शन पहले से ही मना कर रखा है, इसलिए ये चीज़ गलत होगी। अब आगे हम बात करेंगे, कल जो हम क्वेश्चन देखेंगे सिलोजिज्म के वो हैं आइदर और कॉन्सेप्ट पर, और केवल ए बी है कॉन्सेप्ट पे।